स्थापितं येन भूतले सर्वलोकप्रदानं ददाति सत्क्रान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सावजातं शरणं तं सजीवं सादेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नाम्ने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यस्तारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्ण कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते सत्यकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये पंचाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो कृष्ण कॉन्शियसनेस वो फैक्टर है जो हमको शुद्ध बनाता है और हमको आध्यात्मिक प्रगति करने में के लिए कृष्ण चेतना की आवश्यकता है। कृष्ण कॉन्शियसनेस, अब कृष्ण भावना कृष्ण चेतना का मतलब क्या है? अभी हम लोग कॉन्शियस है बहुत सारी चीजों के प्रति, जो हम कॉन्शियस हो जाए भगवान के प्रति तो वो कृष्णा कॉन्शियस कहलाती है ना। अभी कोई कॉन्शियस है पत्नी के प्रति, कोई बच्चों के प्रति, परिवार के प्रति, समाज के प्रति, देश के प्रति, वस्तुओं के प्रति, है ना, हम लोग कॉन्शियस हैं। लेकिन जब हम कृष्ण के लिए कॉन्शियस हो जाएं तो फिर वो कृष्णा कॉन्शियसनेस हो जाती है ना। हम लोग जैसे बच्चों के लिए कॉन्शियस होते हैं तो बच्चों के लिए कुछ लेके आते हैं, बच्चों का चिंता करते हैं, है ना। तो ऐसे ही जब भगवान के लिए विचार करें भगवान, तो वो कृष्णा कॉन्शियसनेस है। तो कृष्णा कॉन्शियसनेस में रहने के लिए हम कोई भी जगह पे रह सकते हैं और यही मुख्य बिंदु है, फैक्टर है जो हमको शुद्ध बनाता है, क्योंकि हमारी जो वास्तविक चेतना है वो कृष्ण चेतना है। तो कृष्ण चेतना में रहने के लिए हमको ये समझना पड़ेगा कि कृष्ण से अलग कुछ भी नहीं है ना। कृष्ण से अलग कुछ भी नहीं है। जब हम कृष्ण से अलग कोई वस्तु को देखते हैं तो वही माया कहलाती है। भागवत में भगवान खुद ब्रह्मा जी को बताए कि जो मेरे अलावा कुछ भी नहीं है और जो मेरे अलावा दिखता है वो मेरी माया शक्ति है ना। माया का मतलब जो नहीं है। माया का मतलब क्या होता है? जो नहीं है। माँ मतलब नहीं, या मतलब जो। तो माया का मतलब ही है कि जो एग्जिस्ट नहीं करता, जो है ही नहीं, उसको हम मान लेते हैं, इसी को माया बोलते हैं। क्योंकि सत्य क्या है? सत्य है कि कृष्ण से अलग कुछ भी नहीं है। लेकिन हम जब कृष्ण को भूल जाते हैं और कृष्ण से अलग वस्तुओं को, व्यक्तियों को देखते हैं तो यही माया है ना। तो चाहे आपकी फैमिली मैटर्स हो, चाहे आपका जॉब के वो हो, हम लोग क्या है, मंदिर में तो कृष्ण दिखते हैं और जगह कृष्ण नहीं दिखते हमको, है ना। और जगह लगता है कि वो तो कृष्ण का नहीं है, वो तो बॉस का है, जो ऑफिस तो है ना, जो जो जहाँ जॉब करते हैं वहाँ बॉस का राज चलता है, फैमिली में आपका खुद का राज चलता है लेकिन कृष्ण वहाँ नहीं है ना? तो यही माया है। लेकिन जब आप ये प्रशिक्षण पालें कि आप हर जगह कृष्ण को ही देख सके, कृष्ण को, क्योंकि कृष्ण से अलग कुछ भी नहीं है ना। इस बात को समझना होगा, है ना। तो अगर हम इस दृष्टिकोण को अपना लें, कृष्ण कृष्ण से अलग नहीं देख के चीजों, कृष्ण से संबंधित चीजों को देखना शुरू कर दें, समझ, तो फिर हम कृष्णा कॉन्शियस रह सकते हैं और सर्कमस्टेंसेस, सभी परिस्थितियों में। कृष्णा कॉन्शियस रहना मस्ट है ना। कृष्णा कॉन्शियसनेस रहना मस्ट है, ये तो हम माया में होते हैं, है ना। दो ही चीजें, या तो कृष्ण या माया है।
अब हम कृष्ण को चूज करते हैं, माया को चूज करते हैं, हमारे ऊपर है। हम जनरली माया को चूज करते हैं, कृष्ण को भूल जाते हैं। तो कृष्ण को भूल जाते हैं तो माया को चूज कर लेते हैं, है ना। कृष्ण को हमेशा याद रखना है, कृष्ण को भी भूलना नहीं है। और कृष्ण, इसीलिए भगवान कृष्ण ने भगवत गीता का उपदेश दिया। और भगवत गीता में भगवान कृष्ण स्वयं बताए हैं कि उनसे अलग कुछ भी नहीं है ना। तो कैसे अलग नहीं है? भगवान तो बोलते हैं न चमत्स्थानी भूतानी सर्वाणी त्रिपिधार्य, कि मेरे अंदर कुछ भी नहीं है, मैं इनसे अलग हूं, ऐसा बोले हैं। लेकिन भगवान की शक्ति है, 7वें अध्याय में भगवान बोले हैं कि मेरी 2 शक्तियां हैं, परा और अपरा। भूमिरपो लो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकारमित्ययं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। अपरायम तस्तु अन्यां प्रकृतिं विद्धि में परां जीभूतां महाबाहो येदं धार्यते जगत्। एतत् योनिनि भूतानि सर्वाणि इति धारय अहं प्रसन्नस्य जगता प्रभवा प्रलयस्तथा। तो भगवान ये 3 श्लोकों में बताते हैं कि धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, ये 8 तरह की मेरी भौतिक शक्ति है ना। अब ये 8 तरह की चीजें जो है ये भगवान शक्ति है, भगवान से अलग नहीं है। भगवान शक्ति शक्तिमान से अलग नहीं हो सकते। जैसे सूर्य और सूर्य का प्रकाश अलग नहीं हो सकते, सूर्य का प्रकाश सूर्य की शक्ति है, लेकिन फिर भी भौतिक शक्ति जो है भगवान से संग एक भी है और अलग भी है। अचिंत्य विद्य भेदाभेद तत्व है। जीव भी भगवान से एक भी अलग भी है, लेकिन ये सेपरेटेड एनर्जी है। भौतिक शक्ति जो है वो भगवान से सेपरेटेड है एक सेंस में, पूरी तरह से अलग नहीं है, लेकिन अलग की हुई है। आई भगवान से ही, लेकिन भगवान से अलग की हुई है। ये कैसे? जैसे गाय का दूध, गाय की शक्ति है, लेकिन वो दूध गाय से अलग हो गया, निकाल लिया, वो अलग हो गया, है ना। तो ये जो है, जब भौतिक पदार्थ को देखते हैं तो वो ये चीजों से बना होता है। तो भगवान का स्मरण किया जा सकता है, भगवान से अलग नहीं है, भगवान का ही है। भगवान के नियंत्रण में, भले ही अलग सेपरेटेड है, लेकिन नियंत्रण भगवान का ही है ना। ये बात को भी शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान के नियंत्रण में सब, है ना। गीता में बताया, अन्य ग्रंथों में बताया है। तो जो पदार्थ है वो भगवान की शक्ति है, और जीव, है ना, जीव जो है वो भगवान की शक्ति है। भगवान बोलते हैं अपरायम इतस्तु अन्यां प्रकृति विद्धि में पराम। एक परा प्रकृति है, जीव भूता महाबाहो। वो कौन है? जीव, जो जीव भूत है हम लोग। हे महाबाहो अर्जुन, जीव भूतम अयेदम धार्यते जगत, जो संसार का संसाधनों का शोषण कर रहे हैं, विदोन कर रहे हैं, हम भोगने का प्रयास कर रहे हैं, वो जीव भी मेरी शक्ति है ना। तो भगवान के ही है सब, ये बात को हमको समझना होगा। और चूंकि भगवान के हैं तो भगवान के लिए उनका उपयोग होना चाहिए, है ना। तो हम कोई भी परिस्थिति में इस, अगर हम इस दृष्टिकोण को अपना लें कि सब कुछ भगवान का है और सब भगवान के नियंत्रण में है, तो हम अपना कर्तव्य कर सकते हैं और माया के प्रभाव से बच सकते हैं। जैसे आप जब जाते हो तो आप यही समझे कि भगवान की व्यवस्था से ही ये जो जीव है मेरा बॉस बना है ना। भगवान की व्यवस्था से ही, हालांकि भगवान की इच्छा नहीं है, लेकिन हमको ये समझना है कि ठीक है, मुझे ये काम में लगा है, मेरे को अपनी ड्यूटी करनी चाहिए। लेकिन लोगों को और वस्तुओं को भगवान से अलग नहीं देखना चाहिए। क्या? ये कृष्णा कॉन्शियसनेस है। डील तो जैसे होगा वैसे होगा, लेकिन आप देख, दृष्टिकोण तो ये रख सकते हैं कि जो भी है ये कृष्ण के ही हैं। जो कंपनी है वो भी कृष्ण की है, और कंपनी में लोग काम करने वाले वो भी कृष्ण के हैं, है ना। और घर में जो लोग हैं वो तो कृष्ण के ही हैं, है ना। घर
में जो लोग हैं उनको हमको ये समझना चाहिए कि ये तो भगवान कृष्ण के हैं और मुझे भगवान ने इनका जिम्मा दिया है पालन करने का। अगर आप मुखिया है परिवार के तो आपको इस तरह सोचना चाहिए, है ना। अगर आप मुखिया नहीं है तो ठीक है, लेकिन जब आप मुखिया है तो आपको इस तरह से सोचना चाहिए कि घर में जो लोग हैं वो भगवान के हैं, उनका पालन करने का जिम्मा आपको दे दिया भगवान ने। और कंपनी में आप जब काम करते हो तो आपको अपना ड्यूटी करना चाहिए भगवान की व्यवस्था समझ के, है ना। अपना कर्तव्य करना चाहिए, उसके बदले में आपको धन मिलता है, उस धन से अपने परिवार को पालो, भगवान सेवा करो। तो ये चेतना में अगर हम रहे तो कृष्णा कॉन्शियस रह सकते हैं, है ना। लेकिन हम जब कृष्ण जो है भगवान से अलग समझ लेते हैं तो ये माया है। कोई भी जीव भगवान से अलग नहीं है, भगवान का ही है, भगवान के अंश है ना। ममे वंश जीव लोके जीव भूत सनातन मनस्ष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। प्रकृति में 6 जो है दोष के कारण जीव जो है इंद्रियों से संघर्ष कर रहा है। मन से अगर जीव जो है इतना संघर्षरत है, मन और इंद्रियों से संघर्ष कर रहा है ना। लेकिन अगर हम कृष्णा कॉन्शियस हो जाए तो ये संघर्ष रुक जाए। या किसी जीव को संघर्ष तो सभी कर रहे हैं, ये भगवान बता रहे हैं, देख भी सकते हैं हम लोग कि सभी संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन संघर्ष रुकेगा कब? जब कृष्ण भावना में आ जाएगा, कृष्ण क्या आश्रित होकर जीवन जिएगा। तो हमको हर परिस्थिति में भगवान को देखना सीखना है ना। भगवान को भूल के नहीं, भगवान को देखना है ना। वो कृष्णा कॉन्शियस है, कृष्ण के प्रति कॉन्शियस होके कार्य करना है, कृष्ण के प्रति अनकॉन्शियस होके नहीं, है ना। कृष्णा कॉन्शियसनेस ना, ये जरूरी है। अनकॉन्शियसली हम कार्य करेंगे तो बहुत नुकसान हो जाएगा, हम अपने जीवन के लक्ष्य से बहुत दूर चले जाएंगे, है ना। हमको जो है भगवान को देखना सीखना है। कैसे देखना? इन आंखों से नहीं, पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा, विमूढ़ा न पश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। मूर्ख लोग नहीं देख पाते, लेकिन जो ज्ञान की आंखों से, नॉलेज की आंखों से, है ना, विद द टॉर्च लाइट ऑफ नॉलेज, है ना। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये ज्ञान की लाइट कहाँ से मिलती है? गुरु से, है ना। तो गुरु कृपा करते हैं तो ये दृष्टिकोण प्राप्त होता है, जिससे कि हम जो है इस दृष्टिकोण से चीजों को देखें। ये जरूरी है, कृष्ण भावनामृत में देखें चीजों को, है ना। कृष्णा कॉन्शियसनेस सबसे बहुत अच्छा क्लियर हो जाता है कि हम अलग अलग कॉन्शियसनेस में रहते हैं। परिवार कॉन्शियस रहते हैं, अपने शरीर के प्रति कॉन्शियस रहते हैं। ऐसे ही जब कृष्ण के प्रति कॉन्शियस हो जाए तो कृष्णा कॉन्शियसनेस है ना। और कृष्ण के प्रति कॉन्शियस होने के लिए हमको समझना पड़ेगा कि संसार में कृष्ण से हटके कुछ भी नहीं है। तो कृष्णा कॉन्शियस रहना बहुत आसान है, अगर कोई रहना चाहे तो, प्रैक्टिस करे तो। क्योंकि कृष्ण की शक्ति सर्वत्र है, कृष्ण का प्रभाव सर्वत्र है। ऐसा नहीं है कि आपके घर में कृष्ण का प्रभाव नहीं है, मंदिर में ही कृष्ण का प्रभाव है। केवल ऐसा नहीं कि जो मंदिर में तो भगवान है और आपके घर में और आपके ऑफिस में भगवान नहीं है। वो भगवान तो कण कण में बैठे हैं, वो भगवान तो परमात्मा रूप में सभी जीवों के हृदय में बैठे, आपके बॉस के हृदय में बैठे हैं, है ना। तो उन भगवान को इग्नोर नहीं करना है। हम लोग उन भगवान को इग्नोर करते हैं, भगवान को देखते ही नहीं है।
और फिर भौतिक परिवेश, भौतिक परिस्थितियों को देखते हैं, उनको दोष देते हैं। हमको समझना चाहिए कि हमको हमारे कर्मों का फल देते हैं भगवान। जब हमारे साथ बुरा होता है तो हमको देखना चाहिए कि वो हमारे कर्मों का परिणाम है। जब अच्छा होता है तो भी देखना चाहिए कि भगवान की कृपा से हमारे कोई पूर्व कर्म का परिणाम हमको अभी प्राप्त हुआ है ना। जैसे कोई क्रेडिट देता है हमको, तो हम क्या करते हैं, जो क्रेडिट देने वाला है ना उसके प्रति कृतज्ञ हो जाते हैं। लेकिन वास्तविकता ये है तो क्रेडिट भगवान के द्वारा दिया गया है, वो माध्यम बना है। और कोई हमको नुकसान पहुंचाता है ना, तो हम उसके प्रति जो है दुश्मनी कर लेते हैं, उससे नाराज हो जाते हैं उससे, कि हमको नुकसान पहुंचाता है, किसी तरह से अपमान करता है मान लो, तो उसको दुश्मन मान बैठते हैं। लेकिन वास्तविकता क्या है, वास्तविकता ये है कि वो जो कर्म है वो कभी आपने किया है पहले, उसी का परिणाम स्वरूप अभी कर्म प्राप्त हुआ है, उससे आप बचना चाहते हैं लेकिन बच नहीं सकते। तो ये मुख्य सिद्धांत है, हमको समझदार बनना चाहिए पर्याप्त कि जो है किनके गाइडेंस में कर्म करना है, कर्म कैसे करना है। कर्म तो हम कर ही रहे हैं, कर्म किए बगैर तो कोई रह नहीं सकता। आ रही है क्या बोल रहा था मैं, कर्म की बगैर कोई नहीं रह सकता। कर्म तो करना ही पड़ेगा, लेकिन कर्म भगवान पे आश्रित होकर करना और इंडिपेंडेंटली कर्म करना, इसमें अंतर हो जाता है। इस संसार में जो है कृष्ण को भूल के कर्म कर रहे हैं तो फिर तो हम अज्ञान में कर्म कर रहे हैं और सभी कृष्ण को भूले हुए हैं। लेकिन कृष्ण सर्वत्र है, उनका प्रभाव सर्वत्र है। आपके ऑफिस में भी उनका प्रभाव पूरा प्रभाव है, ऐसा नहीं सोचना कि उनका कम प्रभाव है। वहां पे ऑफिस हो, चाहे आपका घर हो, चाहे दुनिया में कहीं भी हो, वो न्यूट्रल रहते हैं, कृष्ण कुछ बोलते नहीं है, लेकिन प्रभाव पूरा उनका ही है, नियंत्रण पूरा उनका ही है। तो कुछ बोलते नहीं है, ठीक है जो कर रहे करते रहो, जैसा करोगे वैसा भरोगे। हमको कृष्ण की इच्छा को ध्यान में रखते हुए कर्म करना है ना। तो इस तरह से कृष्णा कॉन्शियस हो सकते हैं हम, कृष्ण भगवान बताए हैं। तो हमको कृष्णा कॉन्शियसनेस, जैसे किसी के प्रति कॉन्शियस होते हैं तो कैसे कार्य करते हैं, जैसे माता पिता बच्चों के प्रति कॉन्शियस होते हैं तो बच्चों की भलाई के लिए कार्य करते हैं, बच्चों की इच्छाओं को पूरा करने के लिए कार्य करते हैं। पत्नी पति के प्रति कॉन्शियस होती है तो पत्नी की खुशी के लिए कार्य करती है, ऐसे ही पति पत्नी की खुशी के लिए कार्य करता है, पत्नी के प्रति कॉन्शियस होता है ना। तो कृष्णा कॉन्शियसनेस में हम कृष्ण की खुशी के लिए, हमको पता है कृष्ण किससे प्रसन्न होंगे, है ना। तो मैं कैसे व्यवहार करूं कि जिससे कृष्ण प्रसन्न हो जाए, है ना। कृष्ण भगवद गीता में आदेश दिए हैं कि कैसे वो प्रसन्न होते हैं, क्या करने से होते हैं, तो वो कार्य मैं करूं, है ना, तो कृष्ण प्रसन्न हो जाएंगे। तो वो कार्य क्या है, वो कार्य है भगवान का प्रचार। तो आप जो ऑफिस में रहो, चाहे कहीं भी रहो, लेकिन भगवान के ज्ञान का प्रचार करने का प्रयास करना चाहिए। घर में है तो भगवान घर में भी वही करो, बाहर हो तो बाहर भी वही करो, ठीक है, वो ड्यूटी करते रहो, लेकिन साथ साथ प्रचार भी प्रयास करना चाहिए, कृष्ण कथा करते रहना चाहिए, है ना। और अगर ये नहीं कर सकते तो कृष्णा कॉन्शियस रहने का सबसे उत्तम तरीका है अभ्यास कर लो हमेशा नाम जप करने का। ये भी कठिन है हालांकि, लेकिन हमेशा अगर नाम जप बोलते रहें, ये अभ्यास कर लें कि पूरे समय हरे कृष्णा, हल्के अंदर अंदर बोलते रहें, ये गुनगुनाते रहें, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, है गुनगुनाते रहें ऐसे। या जो है कृष्ण की कोई बात को स्मरण करें, लेकिन ये प्रैक्टिकल तरीका यही है कि कृष्ण से अलग चीजों को नहीं देखें, कृष्ण को ढूंढें, है ना। शास्त्र के अनुसार, शास्त्र के अनुसार जो है जब कोई आदमी से मिलते हैं तो समझना चाहिए उसके हृदय में परमात्मा रूप में कृष्ण बैठे हैं, है ना। कुत्ते को भी देखो तो देखना चाहिए कि उसके हृदय में भी परमात्मा रूप में भगवान बैठे हैं। वो जीव है, आत्मा भी है और परमात्मा भी साथ में बैठे हैं उसके हृदय में।
तो इसीलिए तब आप पंडित बन जाओगे, है ना। विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे का व्यस्तिनी सुनी चेव सपाके च पंडिता समदर्शिना। तो जो पंडित होते हैं, जो वास्तविक बुद्धिमान विद्वान व्यक्ति होता है, वो जो है विद्वान ब्राह्मण और जो है गाय, हाथी, चंडाल, है ना, कुत्ता खाने वाला, सबको समान दृष्टि से देखता है। तो समान दृष्टि से देखता है मतलब क्या? समान दृष्टि से देखता है का मतलब होता है कि वो सब में हृदय में भगवान को और आत्मा को साथ में विराजमान देखता है। इसलिए सबको देखता है, सभी जीव हैं और सबके हृदय में परमात्मा विराजमान है ना। बाकी शरीर अलग अलग हैं तो इसको वो महत्व नहीं देता। फिर शरीर तो ऐसे, जैसे आप लोग वो देखते हो ना, रोड पे कोई बाइक चला लेके जा रहा है, कोई ट्रक लेके जा रहा है, कोई जो है बिल्डोजर लेके जा रहा है ना, और कोई साइकिल से जा रहा है, कोई स्कूटर से जा रहा है, कोई कार में जा रहा है, कोई बस में जा रहा है, बस चला रहा है। इनके जो ड्राइवर है, इनको आप कैसे देखते हो? एक जैसे देखते हो, अलग अलग देखते हो? अरे ये तो क्या, बिल्डोजर वाला को आश्चर्य से देखते हो और बस ड्राइवर को थोड़ा ऐसे ही देखते हो कि हाँ ये तो ठीक है, लेकिन बिल्डोजर वाले को बड़े आश्चर्य आंख फाड़ फाड़ के देखते हो। ऐसा कुछ होता है? सबको समान देखते हैं, है ना। लेकिन व्यवहार में जो है व्यवहार अलग अलग होता है ना। बिल्डोजर का व्यवहार अलग होता है, बस का अलग। बस में तो आप चढ़ जाते हो, हाथ दे दोगे, चलना है तो सवारी में, है ना। और बिल्डोजर को हाथ दोगे? बिल्डोजर जा रहा है तो उसको हाथ नहीं दोगे, है ना। क्यों? क्योंकि उसका व्यवहार अलग होता है ना। तो यहाँ भगवान बोलते हैं कि समान देखता है, व्यवहार समान नहीं होता। व्यवहार तो उनकी उसकी जो शरीर की उपयोगिता है वैसे ही होगा, है ना। व्यवहार तो जिससे शरीर का उपयोग है वैसे ही होगा, लेकिन दृष्टिकोण समान हो जाता है। ना प्रेम ना घृणा, सभी जीव हैं भगवान के हैं और सभी भगवान के हृदय में भगवान विराजमान है। तो इसलिए किसी से ना जो बैर करना है, ना किसी से आसक्ति करनी है ना। तो ये भावना से आप अपने कर्म करो तो कोई दिक्कत नहीं है। जब भगवान को देखते हुए, भगवान गीता में एक श्लोक बोलते हैं कि ब्रह्मणि आधाय कर्माणि कर्म करोति या, ऐसे कुछ श्लोक है उसमें। कल पद्म पत्र विभम में से आता है लास्ट में, ब्रह्मणि आदाय कर्माणि, चौथा अध्याय है ना। कौन सा श्लोक में ध्यान नहीं, लेकिन श्लोक है ब्रह्मणि आदाय कर्माणि, इससे शुरू होता है ब्रह्मणि आदाय कर्माणि। है चौथे में नहीं है, पांचवें में होगा। चैप्टर में लो जी। ब्रह्मणि आदाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः न स पापेन पद्म पत्र विभंसा। ब्रह्मणि, ब्रह्म में स्थित होके, आधाय कर्मणि या आश्रित होके, अपने कर्मों को भगवान पर आश्रित होके करना चाहिए। ब्रह्म तो परम ब्रह्म भगवान है। भगवान में स्थित करके अपनी चेतना को, जो कृष्णा कॉन्शियसनेस में जो कर्म होते हैं ना, उसकी व्याख्या यहाँ की गई है ना। ये भगवान उपदेश दे रहे हैं गीता में कि ब्रह्मणि आदाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः। संगम की व्याख्या आसक्ति से नहीं करना चाहिए कर्म, कर्तव्य समझ के करना चाहिए। संगम त्यक्त्वा, केवल कृष्णा कॉन्शियसनेस में जो कर्म होता है वो आसक्ति रहती होता है, भगवान की प्रसन्नता के लिए। जो भी कर्म कर रहे हैं अपने ड्यूटी के तौर पे करें,
कृष्ण भावनामृत में, तो लिप्यते न स पापेन, वो कर्म करते हुए ऐसे लिप्त नहीं होता जैसे पानी में पद्म पत्र वंबसा, कि जल में रह के भी कमल जल को स्पर्श नहीं करता, वैसे ही कृष्ण भावनामृत में स्थित व्यक्ति जो है, अगर वो आसक्ति रहित होकर कर्म करता है कर्तव्य समझ के, तो वो भी उस कर्म के परिणाम से लिप्त नहीं होता, है ना। तो इसलिए कृष्ण भावनामृत में को समझना है और इस तरह से कार्य करना है, लेकिन हम लोग लिप्त होकर काम करते हैं, आसक्त होके, है ना। इसमें यह है, जैसे स्टूडेंट है तो उसको क्या अपना पढ़ाई करना चाहिए, लेकिन उसको आसक्त नहीं होना चाहिए पढ़ाई के परिणाम से। हम लोग पहले से परिणाम की चिंता करते हैं, लेकिन स्टूडेंट को अपना स्टडी करना चाहिए, दैट्स ऑल, उसका ये ड्यूटी है। और भगवान को स्मरण करें, ठीक है, सारे संसार भगवान की इच्छा से गतिशील है, भगवान पर आश्रित होते हुए भगवान की कृपा से जो मिलेगा ठीक है ना, जब मिलेगा जो मिलेगा, लाइक दैट। चाहे जॉब में हो चाहे घर में हो, घर में भी जो लोग हैं वो भी भगवान के ही हैं, है ना। उनको भगवान से अलग देखना नहीं चाहिए, वो भगवान के ही अंश हैं, वो भी जीव हैं, संसार में सभी जीव भगवान के अंश हैं। तो अगर उनको हम भगवान के से संबंध देखते हुए कार्य कर रहे हैं तो हमको कर्म का परिणाम नहीं मिलेगा। उनसे अनासक्त होकर ड्यूटी के तौर पे हम कर्तव्य करते हैं तो हमको कर्म का परिणाम नहीं भोगना होगा। तो ये है, अब ये थोड़ा कठिन होता है, लेकिन ये संभव है कि अगर हम इस चेतना में कार्य करें तो कृष्ण भावनामृत में जो कार्यकलाप है वो हमको बंधन से मुक्त करते हैं, बंधन में डालते हैं। तो कृष्ण भावनामृत में स्थित होने के लिए हमको कृष्ण को हमेशा याद रखना है ना। कृष्ण को हमेशा याद रखना है, कृष्ण को भूलना नहीं है। और ये कला सीखनी चाहिए, कृष्ण को कैसे याद रखा जाए, कृष्ण को कभी भूले नहीं। इसकी कला क्या है? भक्ति के विधि विधानों का कड़ाई से पालन करना से ये संभव है। हमको जो आचार्यों ने भक्ति के विधि विधान दिए हैं उससे हम भगवान को स्मरण रख सकते हैं हमेशा। अगर उनको ठीक से करें तो भगवान के स्मरण एक दिन आएगा जब हम कृष्ण भावनामृत में रह पाएंगे, फिर आपके सारे कार्य अपने आप से ठीक हो जाएंगे, है ना। बड़े बड़े राजा भगवान के भक्त हुए हैं, कृष्ण भावनामृत की स्थिति को प्राप्त किए हैं। अभ्यास से सब कुछ संभव है ना। अर्जुन को गुडाकेश बोला जाता है कि उसने इतना संयम था, उसका इंद्रियों पे विजय प्राप्त थी उसको, और उसने इंद्रियों के साथ साथ नींद को भी जीत लिया था, है ना। जिसने नींद पे विजय प्राप्त कर ली थी। अर्जुन सोता था ना तब भी भगवान नाम उच्चारण करता था, सोते सोते भी, है ना। अभ्यास से सब संभव है। अब आप तो कुछ लोग हैं वो सोने वाला ही नहीं कर रहे हैं लेकिन पूरे टाइम नाम जप का अभ्यास करना चाहिए, है ना। कम से कम ठीक है, सोलह माला जो करते हैं, सोलह माला मिनिमम बताया प्रभुपाद जी ने, वो सोलह माला ध्यान पूर्वक करें, सीरियसली करें, उसको फॉर्मेलिटी नहीं करें, तो आप कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होंगे। सोलह माला ही जो है पर्याप्त है, लेकिन उसको ध्यान पूर्वक करने का प्रयास करें, सुबह जल्दी उठने का प्रयास करें, और जो है 4 नियम पालन करें कड़ाई से, भगवान की ग्रंथ पढ़ें, प्रभुपाद जी ग्रंथ डेली पढ़ें। तो इस तरह से अगर हम करें तो निश्चित रूप से हम जो है कृष्ण भावनामृत के स्तर पे उठ सकते हैं, है ना। कृष्णा कॉन्शियसनेस के स्तर पे चेतना अगर रहेगी तो फिर हमारा कल्याण होगा, है ना। और अगर हम भौतिक चेतना में ही जीते हैं, भौतिक चेतना में ही रहते हैं, तो फिर तो मुश्किल है ना। भौतिक चेतना में रह के आध्यात्मिक में कैसे प्रवेश करोगे? आध्यात्मिक चेतना के लिए अनुकूल बनाना पड़ेगा अपने आप को, तब जाके आप वास्तविक लाभ उठा सकते हैं। तो कृष्ण भावनामृत जो है ये बहुत ही दिव्य गुण है, और इसका लाभ उठाना है तो हमको थोड़ा समय निकालना पड़ेगा हमारे व्यस्त दिनचर्या से।
और साधना के जो अंग हैं उनको कड़ाई से पालन करना होगा, उसके लिए समय निकालना पड़ेगा। आप अगर 16 माला का ध्यान पूर्वक जप करते हैं तो आपकी चेतना कृष्ण उन्नत हो जाती है, आपने खुद महसूस भी किया होगा। जिस दिन ध्यान पूर्वक जप हो जाता है तो चेतना बहुत उन्नत हो जाती है। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम। तो ये जो विधि है इसी तरह से काम करती है कि चित्त साफ हो जाता है और तब जो है संसार के क्लेश नष्ट हो जाते हैं, है ना। तो ये जो और फिर विद्यावधु जीर्णम, ज्ञान भी इसी से प्राप्त होता है। तो ये विधि हमको दी है, इसको हमको ठीक से करना है गंभीरता पूर्वक। तो अगर आप करोगे तो आपको रियलाइज भी होगा, है ना। क्या रियलाइज होगा? ये ज्ञान समझ में आ जाएगा। और कृष्ण भावनामृत में आपको ये समझ में आ जाए कृष्ण ही दुनिया को चला रहे हैं, कृष्ण आपको स्मरण होंगे और कृष्ण के स्मरण होना ही जीवन की सार्थकता है ना। हमारे सभी कार्यों में अगर हम हमेशा कृष्ण को स्मरण कर सके और कृष्ण की चेतना में कार्य कर सके तो वो जीवन की सार्थकता है। इतना आसान भी नहीं है ये, बोलने में तो लगता है लेकिन प्रैक्टिकली करने में बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए हमको मिनिमम कम से कम जो है 16 जो ध्यान पूर्वक जो हमारी पद्धति है उसको गंभीरता से पालन करने की आवश्यकता है। और इसको अगर इतना कठिन नहीं है, भगवान का नाम जप करना है, भगवान का कीर्तन करना है, भगवान की कथा सुनना है, तो भक्ति की विधियां बहुत सरल है। लेकिन हम इसको भी करने को तैयार नहीं हो तो फिर तो क्या कर सकते हैं। आपको ऐसा तो बोला नहीं जा रहा कि भाई ठंडी में आप नंगे बदन रहो, हिमालय में चले जाओ, है। आपको ऐसा नहीं बोला जा रहा है। भक्ति में हमको ये बोला जा रहा है ठीक है तुम भक्तों को संग के लिए थोड़ा समय निकालो, जप करो भगवान के नाम का। ये तो सरल पद्धतियां हैं, कठिन नहीं है ये करने में। और ये प्रैक्टिकल है, जहाँ है वहीं करो, कोई स्थान काल का समय का भी वो नहीं रखा, कभी भी कर लो, सुबह दोपहर शाम कभी भी कर लो, है ना। इतना सारा छूट है। तो अगर हम फिर भी नहीं करें, ये विधि विधानों कड़ाई से पालन नहीं करें और लापरवाही से करें, ध्यान पूर्वक जप करना बहुत जरूरी है। कृष्ण भावनामृत में ऊपर उठने के लिए, चेतना को बदलने के लिए ध्यान पूर्वक नाम जप बहुत जरूरी है। ध्यान पूर्वक नाम जप करने का प्रयास करना चाहिए। ध्यान पूर्वक नाम जप का मतलब जो शब्द है उनको सुनना चाहिए, भगवान के नाम के जो शब्द है उनको सुनने का प्रयास करना चाहिए। एक एक शब्द को क्लियर क्लियर उच्चारण करें और साफ साफ उनको सुनने का प्रयास करें। इस तरह से अगर आप करोगे तो कृष्ण भावनामृत में आप रह सकते हो ना। कृष्ण भावनामृत में रहने के लिए साधना बहुत जरूरी है। हम लोग, हमारी चेतना भौतिक है स्वाभाविक रूप से, लेकिन जब हम साधना, जो आचार्यों ने विधि दी है, ये साधना के नियम दिए हैं, इनको अगर हम कड़ाई से पालन करेंगे तो हमारी जो है कृष्ण चेतना जागृत होगी। तो हमको भक्तों का संग करना चाहिए, नाम जप बहुत ध्यान पूर्वक करना चाहिए, ग्रंथ पढ़ने चाहिए, भगवान के विषय में सुनना चाहिए। ये जो विधियां हैं भक्ति की, ये प्रैक्टिकल है, ये कोई भी स्थान पर रहते हुए आप कर सकते हैं। लेकिन ये नहीं करो तो फिर कोई चांस नहीं है ना। तब फिर हम देख पाएंगे, जब इस तरह से करेंगे तो फिर उसके साथ साथ हमको कॉन्शियसली ये भी प्रयास करना है कि हम देखने का प्रयास करें कि सब वस्तुएं कृष्ण से अलग नहीं है। वस्तु या व्यक्ति कोई भी है, कोई परिस्थिति कृष्ण से भिन्न नहीं है। कृष्ण को उसमें देखें, साधना तो करें ही करें, साथ साथ कृष्ण को देखने का प्रयास भी करें, हर वस्तु में, हर घटना में, हर परिस्थिति में। और इस तरह से जो हम देखेंगे तो वो कृष्ण भावनामृत जो है में स्थित होगी काम होता है। उस स्थिति में जो है कृष्ण भावनामृत के लाभ को आप प्राप्त कर सकते हैं और जन्म मरण के चक्कर से ऊपर उठ सकते हैं। तो ये कृष्ण भावनामृत जो है बहुत ही दिव्य वो है आंदोलन, और इस दिव्य आंदोलन में हमको गंभीरता से जुड़ने की आवश्यकता है कि हम लोग समझे इसको। सिंपल सा है, जैसे एंजाइटी होती है ना, हमको कंपनी वालों के प्रति एंजाइटी रहती है, अरे कंपनी में मेरे वो काम नहीं हुआ तो मेरे निकाल देंगे या मुझे दंड देंगे, ऐसा सोचते हैं हम लोग।
जिसका कंपनी में कुछ गड़बड़ हो जाता है तो बड़ा परेशान हो जाता है वो, है ना, कि उसको दंड का फियर हो जाता है कि मुझे कहीं जो है नौकरी से निकाल तो नहीं दे जाएगा, मेरा जो है प्रमोशन तो नहीं रुक जाएगा। तो ये हम लोग कॉन्शियस रहते हैं और चीजों के प्रति, लेकिन जैसे ही हम ये समझें कि कृष्ण की देख रेख में ही हो रहा है सब, है ना, तो कृष्ण को जैसे ही याद रखते हुए कृष्ण को जोड़ देंगे तो माया का प्रभाव खत्म। जहां कृष्ण तहां नहीं माया अधिकार, कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, जहां कृष्ण तहां नहीं माया अधिकार, ऐसा बोला जाता है। तो कृष्ण को जब हम याद रखेंगे तो सब चीजें फिर टेंशन नहीं होगी, और फिर हम कृष्ण भावनामृत में जो है रह सकते हैं। लेकिन कॉन्शियसली ये करना है, लेकिन उससे पहले पहले जो है हमको क्या है, साधना को पक्का करना चाहिए। भक्तों का संग, नाम जप, मंगल आरती, सुबह जल्दी उठ के, ये सब विधि विधान जो है इनको पालन करना होगा। और उसके साथ कॉन्शियसली हमको देखना होगा कृष्ण को, संसार के हर कार्यकलाप में कृष्ण पर को याद रखते हुए कार्य करेंगे, तब जाके हम कृष्ण भावना में कार्य कहलाएगा, और उस स्थिति में उस कर्म का कोई परिणाम नहीं बनता है। तो आप लोग केस स्टडी आप बता सकते हैं, तो हम उस हिसाब से आपको कोई प्रश्न हो। कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया, लेकिन अब आपके प्रैक्टिकल जो केस है कि भाई इस केस में कैसे, तो आप बताएंगे तो हम चर्चा करेंगे। ठीक है, हरे कृष्णा। अगर आप बताएंगे तो हम चर्चा कर पाएंगे। जैसे वो देखे ना कि इनमें भगवान के अंश को भगवान के अंश है, तो ये मतलब ज्ञान मार्ग तो नहीं? जनार्दन अर्जुन को बोल रहे हैं कि हम अगर भगवान के अंश के रूप में देखते थे, ज्ञान मार्ग तो नहीं है। तो ज्ञान मार्ग तो ज्ञान से ही जो है ज्ञान मार्गी जो है वो ज्ञान से भगवान को ढूंढता है। लेकिन भक्ति मार्ग में हम शास्त्र के अनुसार शास्त्र की बात को, ज्ञान मार्गी होते हैं वो शास्त्र की बात को एडिट स्वीकार नहीं करते, खुद सर्च करते हैं। लेकिन हम शास्त्र में जो बता रखा है उस दृष्टिकोण से चीजों को देखते हैं, तो ज्ञान मार्ग नहीं है, भक्ति है। शास्त्र में जैसा बता रखा है वैसा हम स्वीकार करते हैं अगर, तो ज्ञान मार्ग नहीं है। ज्ञान तो है, लेकिन शास्त्र में बता रखा है वैसे चीजों को देखना यही भक्ति है, उसको स्वीकार करते हैं हम। गुरु ने या गुरु साधु शास्त्र जो बता रहा है उस दृष्टिकोण से कार्य करते हैं तो भक्ति है। ठीक है, तो ज्ञानवान वाले मतलब शास्त्र की बात को खुद जानने का ढूंढते हैं, उसको खुद समझते हैं कि सही है कि नहीं, स्वीकार नहीं करते सीधा सीधा। शास्त्र की बात को वो खुद रियलाइज करने की कोशिश करते हैं। तो हम भी रियलाइज करने की कोशिश करते हैं। नहीं, हम तो जानते हैं कैसा है, परमात्मा का रियलाइज करोगे, आप तो मानोगे परमात्मा है उसके हृदय में, शास्त्र में भगवान ने बोला है। नहीं, लेकिन कुछ चीजें जैसे बोलते हैं कि हमें रियलाइज करनी चाहिए। क्या रियलाइज करनी चाहिए, कौन बोलता है? सारी चीजें तो जैसे परमात्मा है तो हम भी रियलाइज कर सकते हैं, बट तो कुछ चीजें जैसे मैं तो यही बोला ना कि जब ये देखना है, कृष्ण को देखना है शास्त्र के अनुसार, तो क्या कर रहे हो आप, और चीज पे नहीं जा रहा हूँ मैं। मेरा तो कहना यही है कि कृष्ण को भूल के नहीं, कृष्ण को यश की चेतना में रह के, कृष्ण की प्रसन्नता को ध्यान में रखते हुए, कृष्ण देख रहे हैं, उसके हृदय में बैठे हैं, मेरे हृदय में बैठे हैं, ऐसा नहीं उस स्थान पे कृष्ण है ही नहीं, ऐसा नहीं है। अनकॉन्शियस होके नहीं, कृष्ण के प्रति कॉन्शियस होके जब आप काम करोगे तो फिर आप कर्म के बंधन में नहीं फंसोगे। ठीक है, प्रैक्टिकल नहीं लगता तो फिर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसका एक अभ्यास करो, यही बोलो फिर पूरे टाइम। और कोई?
प्रभु जी मैं कह रहा हूँ वैसे मतलब हम किसी डील कर रहे हैं और हमें पता है कि मतलब वो कृष्ण का अंश है, तो हमारी डीलिंग में कुछ अंतर होना चाहिए या फिर एक नॉर्मल व्यक्ति डील करता है उसे पता नहीं है कि कृष्ण का अंश है, वही होना चाहिए? नहीं, कृष्ण का अंश तो है, इसीलिए उसको भक्ति में लाने का प्रयास कर सकते हैं आप। नहीं अपनाए तो अपना ड्यूटी करें, जिसके प्रति जो ड्यूटी है वैसे, है ना। जैसे आपके जो कर्तव्य है, आप बॉस है, वो कंपनी में काम करने, कंपनी ने जो रूल रेगुलेशन बना रखे हैं उसके अनुसार आप उनसे एक्ट करें, उनके अनुसार उनसे डील करें। लेकिन ये ध्यान रखें कि वो कृष्ण के ही हैं, सब कृष्ण का ही है, सब कुछ कृष्ण को से भूल के नहीं, कृष्णा कॉन्शियस, है ना। तो हम अगर वो संभव है कि श्रद्धावान है तो उसको प्रचार करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन हृदय में ये तो मान नहीं सकते कि वो कृष्ण का ही अंश है तो उसके प्रति बैर भाव नहीं रखें, द्वेष नहीं रखें, चाहे बोले कैसी भी स्थिति में हो वो। कोई कोई इसीलिए साधु की दृष्टि यही होती है, सम होता है। इसीलिए कोई दुष्ट व्यक्ति भी होता है तो अभी साधु जो है उसके प्रति बैर भाव नहीं रखता, जानता है ठीक है उसकी ये दशा है ना, और वो अपना कर्तव्य करता है साधु, इस तरह से। ठीक है। ठीक ठीक। और प्रभु जी, हाँ जी, प्रभु जी जैसे आपने बताया कि सबको मतलब जो समान दृष्टि से देखता है मगर व्यवहार उनकी उपयोगिता के अकॉर्डिंग उनसे किया जाता है। हम्म, मगर जैसे कभी कभी होता है कि हम लोग किसी सामने वाले की उपयोगिता को ही गलत आंक लेते हैं और उससे कुछ ऐसा एक्सपेक्ट करने लग जाते हैं, उससे ऐसा व्यवहार करने लग जाते हैं जो उसके लिए लायक नहीं है, हमारे लिए उसके प्रति करना वो सुटेबल नहीं है। तो वहाँ उपयोगिता में हम ढंग से आकलन नहीं कर पाते, तो फिर वहां पे क्या कमी रह जाती है? नहीं उपयोगिता जो है वो भगवान की सेवा में उपयोगिता, है ना, का भगवान की सेवा में उसको लगाया जा सकता है कि नहीं लगाया जा सकता, ये देखना होगा। नहीं लगाया जा सकता तो कोई बात नहीं है। जैसे कोई व्यक्ति है उसको कृष्ण के संबंध में है, वो आप एक्सपेक्टेशन नहीं रखें, आप एक्सपेक्टेशन नहीं रखें क्योंकि कृष्ण की कृपा होगी उस पे उतना ही कर पाएगा, लेकिन आप प्रयास कर सकते हैं, है ना। और क्या वो पहले से नास्तिकता प्रदर्शित कर रहा है तो भी उसके प्रति बुरा भाव नहीं रखें कि वो जो व्यक्ति है वो तो कृष्ण का ही है लेकिन करने से व्यवहार कर रहा है, लेकिन उसकी संभावना नहीं है तो ठीक है, किसी और से प्रयास करेंगे, उसको प्रयास नहीं करेंगे, लाइक, है ना। लेकिन अगर वो पॉजिटिव है तो उसको हम भगवान के बारे में जितना वो संभव हो, कि मान लो वो उत्साह दिखा था तो उसको भगवान की पूरी भक्ति के बारे में बताया जा सकता है। अगर उतना उत्साहित नहीं है तो उसको कम से कम जो है कभी मंदिर ले गए, भगवान का दर्शन करवा दिया, भगवान का प्रसाद दे दिया उसको, है ना। वो अगर वो माला नहीं करना चाहता कोई बात नहीं, धन से सेवा करना है धन से सेवा करवा दी उसकी, किसी तरह से। ये तो इस तरह से उपयोगिता कि उसकी क्या उपयोगिता हो सकती है कृष्ण की सेवा में, वो कितना कर सकता है उतना ही उसको करे, एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है। लेकिन ये भले ही वो नास्तिक भी हो तो भी उसे द्वेष नहीं रखना है, कि ये तो जानना है कि कृष्ण का ही है, इसके हृदय में परमात्मा बैठे हैं, लेकिन ये भगवत विमुख हो चुका है ना। तो ऐसे है। यस। कुणाल प्रभु लिख रहे हैं कि शास्त्रों के अकॉर्डिंग कैसे कार्य करना चाहिए, वही तो मैं बता रहा हूँ। हाँ, कार्य ऐसे करना चाहिए कि हम कृष्ण को भूले नहीं। प्रभुपाद जी एक स्टेटमेंट लिखते हैं, जीवन को ऐसे ढालना चाहिए कि हम कृष्ण को कभी नहीं भूले। तो जीवन हमारा ऐसा होना चाहिए हम कृष्ण को याद रख सकें, है ना। तो ये इस तरह से जीवन जिए तो जीवन पूर्ण बन जाएगा, है ना, सुबह से शाम तक। इसके लिए साधना बहुत जरूरी है, पक्की हो। और फिर हम जो वर्क करें उसमें भी हम अनकॉन्शियसली नहीं करें, इस कृष्ण को स्मरण रखते हुए कार्य करें। ठीक है, और कोई प्रश्न तो पूछ सकते हैं। कृष्ण को हम भूल इसलिए जाते हैं क्योंकि हम लोग जो है भक्ति में जो हम कोई पर्टिकुलर क्रियाएं करते हैं लेकिन उसका उद्देश्य को नहीं समझते। एक्चुअली सारी भक्ति के सभी विधि विधानों को पालन करने का उद्देश्य है कृष्ण को याद रखना, ना। कृष्ण को याद रखना ही जो है, इसी के लिए सारी भक्ति की विधियां है। आप कृष्ण को याद नहीं रखे
तो भक्ति विधि का पालन करते हैं तो उसका वो वास्तविक लाभ नहीं होगा। तो ये प्रयास करना है कि समझना है शास्त्र के अनुसार, लेकिन कृष्ण को अपने मनमाने तरीके से याद नहीं रखना, शास्त्र ने जैसे बताया वैसे याद रखना है शास्त्र की दृष्टि से। तो उसके लिए क्या है कि हर वस्तु हर परिस्थिति को कृष्ण से अलग नहीं देखना चाहिए, वो कृष्ण से संबंधित है। वो लिंक ढूंढ आप समझोगे शास्त्र के अनुसार तो आपको तुरंत समझ में भी आएगा कि हाँ कृष्ण से अलग तो कुछ है ही नहीं। तो जो परिस्थिति है, जो व्यक्ति है, जो वस्तु है, वो भी कृष्ण से संबंधित ही है। तो इस तरह से सम रहा जा सकता है, और इस अवस्था में जो कर्म है वो कृष्ण भावनामृत में कर्म है। ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री राधा गोविंद भगवान की जय। अक्षय प्रभु, you want to take initiation or not?